तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास के और दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16 रीड करिए सबसे पहले। 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स ऑफ एजेस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आर केप्ट ऑन द ग्राउंड टचिंग ईच अदर इन ऑर्डर। लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर सिस्टम। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है समझते हैं डायग्राम के जरिए से। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन क्या है देखिए, 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स, ये एक क्यूब है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सॉलिड क्यूब है ऑफ एजेस 10 सेंटीमीटर। इसकी एज है दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 10 सेंटीमीटर होगा, इसकी एज 20 सेंटीमीटर, इसकी एज है 30 सेंटीमीटर और इसकी एज आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। आर केप्ट ऑन द ग्राउंड, ये चारों जो क्यूब्स हैं ये ग्राउंड पर रखे गए हैं। टचिंग ईच अदर इन ऑर्डर, टचिंग ईच अदर इन ऑर्डर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो 20 सेंटीमीटर को टच हो रहा है, 20 का 30 को और 30 का जो है वो 40 को टच हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़िए दोस्तों, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर सिस्टम। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये जो क्यूब है इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है यहाँ पे होगा, ये क्यूब है इसका सेंटर ऑफ मास पता है आपको यहाँ पे होगा, ये क्यूब का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, ये क्यूब का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। लेकिन ये अगर सिस्टम है दोस्तों तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करना होगा। ओरिजिन आप कहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो, हम हमेशा यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करते हैं। यहाँ से दोस्तों ये एक्स एक्सिस बनाएंगे और ये वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको एक्स एक्सिस बोला है और यहाँ पे देखिए इसको हमने वाई एक्सिस बोला है। ओके, इसका मास दोस्तों हम एज्यूम करेंगे m1, ये m2, ये क्यूब को हम 1 नाम देंगे, ये 2, ये 3 और इसको हम बोलेंगे 4, ठीक है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, एज्यूम करते हैं कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो उस सेंटर ऑफ मास का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है एक्स सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है वाई सेंटर ऑफ मास। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या है ये हमें पता है, m1 x1, यहाँ पे 4 मासेस हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, करेक्ट, प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 हो जाएगा ये, ठीक है। और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। ये एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं कि वो यहाँ पर कहीं तो है, तो यहाँ से इसका ये जो डिस्टेंस है एक्स सेंटर ऑफ मास और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये वाई सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो x1 है और ये y1 है, ये क्या है, ये दोस्तों ये जो 1 नंबर का जो ब्लॉक है इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये हो गया x1 और ये हुआ y1, ठीक है। तो यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 कितना होगा देखिए दोस्तों, ये 10 है तो ये x1 होगा 5 सेंटीमीटर और y1 कितना होगा, ये 10 है तो y1 भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से x1 और y1 हमें पता चल गया है। अब दोस्तों फाइंड आउट करते हैं x2 और y2, ये 2 नंबर का जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये x2 होगा और ये होगा y2। तो x2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ से y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 और ये 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये x2 20 हो जाएगा, x2 20 और यहाँ से y2 कितना होगा दोस्तों, ये y2 कितना होगा देखिए, ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, y2 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x2 विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं x3 और y3। ये जो 3 नंबर का एक ब्लॉक है इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कहलाता है x3 और इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कहलाता है y3, ठीक है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर का क्यूब है इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, ये यहाँ से 15 पर होगा, यहाँ से 15 पर होगा, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है y एक्सिस से फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ से ये 15 प्लस 20 प्लस 10, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 45। तो x3 दोस्तों हमें यहाँ पे मिल चुका है 45 सेंटीमीटर और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 30 है तो ये मिल जाएगा आपको 15, ठीक है। तो y3 दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, ओके। x3 मिल गया, y3 मिल गया। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों x4 और y4। x4 मतलब ये 4 नंबर का जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x4 y4, मतलब इसका जो है यहाँ से डिस्टेंस,
तो दोस्तों देखिए ये 30 + 20 + 10 मतलब ये 60 हुआ, ये 60 प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 20, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x4 तो आपको मिल जाएगा 80 सेंटीमीटर, और ये जो y4 है ये कितना मिलेगा, ये 40 है तो ये 20 मिल जाएगा। ओके, सो y4 विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 का पता चल गया है यहाँ पे, लेकिन हमें मास नहीं दिया हुआ है। तो हम एज्यूम करेंगे कि दोस्तों ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास हम m एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये जो छोटा वाला क्यूब है इसका मास हम एज्यूम करेंगे m। m इज़ व्हाट, मास ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब है इसका। तो फिर इसकी डेंसिटी कितनी हुई दोस्तों, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से दोस्तों m के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो साइड का क्यूब होता है। ओके, ये क्यूब है दोस्तों, देखिए ये क्यूब कुछ इस तरीके का दिखता है जिसकी साइड हम एज्यूम करते हैं a है। तो ये क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है a क्यूब। तो इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 10, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 10⁻3, 10 का क्यूब। तो रो इंटू 10 क्यूब, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी मास मिल जाएगा, इसका मास। ओके, तो आपको दोस्तों इसका मास मिल चुका है, ये कितना है, रो इंटू 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं इसका मास दोस्तों, इसका मास क्या है m2। ओके, तो m2 क्या होगा, m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका मास कितना होगा, ये होगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसकी साइड है 20, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों 20 क्यूब। ओके, सो रो इंटू 20 क्यूब, 20 का क्यूब होता है दोस्तों 8000। ठीक है, सो आप कैसे लिख सकते हो, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू रो इंटू, इसको आप 1000 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन रो इंटू 1000 तो क्या है दोस्तों यहाँ पे m है। तो यहाँ से m2 के लिए देखिए यहाँ पे अगर आप ये m पुट करोगे तो आपको m2 इज इक्वल टू 8m मिल जाएगा। ठीक है, इसका मास हमने m एज्यूम किया तो इसका मास कितना मिला हमें 8m। ओके, ये देखिए इसका मास हमने एज्यूम किया है m स्मॉल m, तो इसका मास हमें मिला 8m। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों इसका मास। देखिए इसका मास कितना होगा, m3 होगा, m3 विल बी इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी साइड है 30, सो 30 का क्यूब होगा यहाँ पे। 30 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, ये होता है 27000। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो इंटू 1000 इंटू 27 लिख सकते हैं हम 27000 को, लेकिन रो इंटू 1000 तो हमें मालूम है दोस्तों ये है m। ठीक है, तो यहाँ से m3 का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, देयरफॉर m3 विल बी इक्वल टू व्हाट 27 इंटू m। m2 कितना है 8m है, तो m3 कितना मिल गया दोस्तों 27m। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों m4 यहाँ पे। ठीक है, m4 क्या होगा, इट इज़ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी साइड है 40, तो यहाँ पे होगा ये 40 क्यूब। सो डेंसिटी इंटू 40 का क्यूब होता है दोस्तों, देखिए 4 का क्यूब होता है 64, सो 40 का क्यूब होगा 64000। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो इंटू 1000 इंटू 64 हम लिख सकते हैं। रो इंटू 1000 कितना है, ये है m यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों m4 के लिए भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 64m। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है देखिए दोस्तों यहाँ पे m1 आपको मिल चुका है, m1 हमने एज्यूम किया है m, m2 8m, m3 27m, और m4 64m, और x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिल चुके हैं। तो दोस्तों आराम से आप यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरी सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस x सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू व्हाट, x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। m1 कितना है दोस्तों, m1 हमने एज्यूम किया है यहाँ पे देखिए m एज्यूम किया है। ओके, सो m1 m इंटू x1 कितना है, x1 हमें यहाँ पे पता है 5 सेंटीमीटर, सो इंटू 5 प्लस m2 कितना है, देखिए दोस्तों m2 हमें यहाँ पे पता चल चुका है 8m, सो 8m इंटू x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ पे 20 है, सो इट विल बी इक्वल टू इंटू 20 प्लस m3 कितना है 27m इंटू x3 कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे x3 45 है, सो ये 45 प्लस m4 64m इंटू x4 कितना है, x4 आपको यहाँ पे मिल चुका है 80। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय व्हाट
M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। M1 कितना है M, प्लस M2 कितना है 8M, प्लस M3 27M, प्लस M4 64M। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे दोस्तों देखिए 5M प्लस ये 160M, 5M प्लस ये होगा 160M, प्लस ये 27M इंटू 45 कितना होगा देखिए 1215M होगा, प्लस 64M इंटू 80 ये होगा 5120M, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 64 प्लस देखिए 27 प्लस 8M प्लस 1M ये होगा 100M। अगर इसकी एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगा 6500M डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 100M। M से M कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आपको यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास मिल चुका है जो कि होगा 65 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई एक्सिस से आपको ये डिस्टेंस मिल चुका है। कितना है ये आपको मिला है दोस्तों 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, M1 M1 तो हमें पता है M, Y1 कितना है देखिए दोस्तों यहाँ पे Y1 5, Y2 10, Y3 कितना है 15 और Y4 20 है, ओके। तो देखिए M1 इंटू Y1 है 5, प्लस M2 कितना है M2 8M इंटू Y2 10 है, प्लस M3 यहाँ पे हमें पता है 27M इंटू Y3 15 है, प्लस M4 64M इंटू Y4 20 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 100M। तो दोस्तों ये इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, इसका कैलकुलेशन करने पर आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1770M डिवाइडेड बाय 100M। M से M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17.7 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। तो Y से COM कितना मिला है दोस्तों आपको यहाँ पे 17.7 सेंटीमीटर। मतलब एक्स एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो 17.7 सेंटीमीटर मिल चुका है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये 4 ब्लॉक थे, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना था। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें मिल चुका है, एक सेंटर ऑफ मास 65 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से उसका डिस्टेंस देखिए 65 सेंटीमीटर है, ओके। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 65 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये एक सेंटर ऑफ मास में मिल चुका है, ये मिल चुका है हमें वाई सेंटर ऑफ मास। ये पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, ओके। इसका ये मतलब है। और एक लास्ट एग्जांपल रह चुका है दोस्तों जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।